वेलकम बैक नाजरीन। जिसकी वजह से आप कह रहे हैं सिस्टम चल रहा है, आपने देखा होगा कि हालिया चंद दिनों से जरदारी साहब के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं कि शायद कुछ हल्के उनसे नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, उनको हटाने की भी बातें हो रही हैं। देखिए सारे खुश खुरम हैं, राज़ी बाजी हैं, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, कोई इशू ही नहीं है। ये तो बातें होती रहती हैं। सोशल मीडिया आजकल वो फिर यही गिले शिकवे होते हैं कि जी वो कानून बड़ा सख्त हो गया, फलाना हो गया, डिफेमेशन वाला। डिफेमेशन वाला। तो यही तो बातें हैं ना कि आप जिसको जो मर्जी है उड़ा दे। जैसे अब पहले मेरी खबरें चलती रही, अभी भी चल रही हैं। परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला अपना गवर्नर बनाते रहे। परवेज़ इलाही साहब पीपल्स पार्टी में ही नहीं है, हमारे आए तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम तो उनको वेलकम करें। हाल ही में उनसे कोई मुलाकातें हुई हैं सर? किसी की कोई मुलाकात नहीं हुई। अब ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने ये पहला वो वीलॉग किया था कि वो बताएं कि कहाँ पे मुलाकात हुई, क्या हुआ। लेकिन कोई इशू नहीं है, उस पर टाइम। जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई राब्ते? देखें, जहांगीर तरीन साहब मखदूम अहमद महमूद साहब के अजीज़ हैं जी। वहाँ पे मुख्तलिफ अदवार में मुलाकातें होती हैं और उन्होंने ख़ुद कहा भी कि मैं अगर सियासत करूँगा तो अब अगर करूँगा तो पीपल्स पार्टी से करूँगा, और अगर वो करेंगे पीपल्स पार्टी से सियासत तो मैं वो पहला बंदा हूँगा जो भाग के उनके गले में हार डालूंगा सबसे पहले। अच्छा। हाँ, मेरी पार्टी में आएंगे, मुझे इससे बढ़ के खुशी। और अगर परवेज़ इलाही साहब आते हैं? परवेज़ इलाही साहब को भी अगर मेरी क़यादत लेती है तो मैं सबसे पहला बंदा हूँगा जो हार डालूंगा अगर मेरी क़यादत उनको पीपल्स पार्टी में शामिल जिसको भी करेंगे जी। देखें, मेरी तो वफादारी है अपनी क़यादत के साथ, अपनी पार्टी के साथ। मैंने तो सियासत इस पार्टी से शुरू की और पूरी मुझे उम्मीद है, कोई बड़ी बात नहीं करता, अल्लाह सुपर पावर है, ख़त्म भी इसी पार्टी के साथ करूँगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी पार्टी तकड़ी हो। मुझे पता है, मुझे नहीं है मसला, जिस अल्लाह ने मुझे ये दिया और जिस पार्टी ने मेरे पे एतमाद करके मुझे ये दिया, मैं फिट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे अगर ये ओहदा छोड़ना पड़ा मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा, मुझे इशू कोई नहीं है। लेकिन आज के दिन तक ना कोई गवर्नरशिप वाले मामले में बिल्कुल कोई 0.01% भी सच्चाई नहीं है और ना कोई प्रेसिडेंट वाले मामले में है, और ना इसमें मेरे ख्याल में इसको डिस्कस करना टाइम ज़ाया करने के। मैं अभी 15 दिन महीने में आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर। अच्छा, लेकिन सर आपका पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से हमेशा एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, आपने हमेशा स्टैंड लिया है। अभी जो 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई, उसमें जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, मौलाना साहब ने कहा कि हमारे सेनेटर्स को उठाया गया। पीपल्स पार्टी समझती है कि दुरुस्त अंदाज में हुई दोनों तरामीम, और अब 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है। देखिए, ना कोई मौलाना साहब के वोट्स की ज़रूरत थी ना किसी और की, किसी ने दिए तो उन्होंने खुद दिए, वोट्स तो पूरे थे। पीपल्स पार्टी ने जब उसके साथ ओके किया, अब 27वीं तरमीम में जो हमें भेजी गई थी जी, वो गालबन 23 तरमीम थी या और इतनी करीब थी, लेकिन उसमें से फिर आपकी वजह से माइनस भी की गई थी। हमने 3 मानी जी, और 3 तरमीम ही हुई। तो पीपल्स पार्टी ने तो जो समझा कि जो बेहतर है उन पे स्टैंड लेकिन किया। जो आपने माइनस करवाई थी, अब कहा जा रहा है कि वो 28वीं आईनी तरमीम में शामिल हैं। वफाकी वुज़रा खुल के बात कर रहे हैं कि एनएफसी में हम एनएफसी के मामले को देखा जाएगा, तालीम ली जाएगी। देखिए, ये तो उस वक्त भी खुल के कर रहे थे सारी बातें। बातें तो करनी चाहिए, डायलॉग तो करना चाहिए। कोई भी आप अगर तरमीम करते हैं तो उस पर डिबेट होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। अगर अभी 28वीं तरमीम में भी कोई करना चाहते हैं तो ज़रूर खुल के डिबेट करें, हम उनकी बात सुनेंगे, वो हमारी सुनेंगे, फिर हम तो जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उसी को वोट करेंगे, और जिस पे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम नहीं करेंगे। अच्छा सर, 2 मुख्तसर सवालात होंगे। एक तो पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही, या जो भी आपके मुतालबात थे, डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब दूर हो गए? देखिए, बात यह है कि सियासत है जी, इसमें हर एक ने अपने अपने लिए करना होता है, और हर एक चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए, अपने हलके के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सकूं जी। तो जब इकट्ठा बैठना होता है तो ये तो चलती रहती हैं, एक हो जाती है, 3 रह जाती हैं, फिर उनमें से कोई एक आध हो जाता है, फिर वो अपना डिमांड 4 और बढ़ जाती हैं, तो आपस में बातचीत से चीज़ें चल दी जाती हैं, कुछ हो गई कुछ रह गई जी। अब सिस्टम को चलाना है, या तो सिस्टम को ना चलाना हो। सिर्फ एक बात है, पीपल्स पार्टी पे आप जो मर्ज़ी बात कर लें, पीपल्स पार्टी इस सिस्टम से आउट हो जाए। मैंने आपको पहले कहा कि सिस्टम चल रहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से। पीपल्स पार्टी खुदा न खास्ता इस सिस्टम से आउट हो जाए,
मैं सबसे ये पूछता हूँ कि इस मुल्क को चलाने के लिए आज के दिन आपके पास मुतबादिल क्या है? कोई चीज़ हमें दिखाई जाए। जब कोई चीज़ मुतबादिल नहीं है तो पीपल्स पार्टी अपने ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले कहा, एक माशी तौर पे मुश्किल सूरत हाल है, उसमें पीपल्स पार्टी सारा अपने ऊपर क्यों ले कि पीपल्स पार्टी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सिस्टम को डिस्टेबल किया, जिसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल ये हो गई कि हम पहले ही IMF में फंसे हुए थे। पहले ही हमारा 53 रुपए का यूनिट था, अब 106 रुपए का हो गया, और ये सारी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे ऐड होती है। तो पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को चलाना है और इस मुल्क के लिए चलाना है कि मुल्क को बेहतर करना है। हमें अगर कुछ दिया जाए ना दिया जाए, स्पेस दी जाए ना दी जाए, तो हम डिबेट करेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने कोलेशन पार्टनर से नाराज़ भी होंगे, उनसे लड़ेंगे भी, लेकिन सिस्टम को डीरेल नहीं करेंगे। लेकिन सर इसी सिस्टम पे सवालिया निशान भी तो PTI की तरफ से है ना, अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं कि ये इलेक्शन जीते ही नहीं हुए। देखिए वो तो उनकी राय है ना, उसमें तो अदालतों में चल रहे हैं तो अदालतों में फैसले हो जाएंगे। बिलावल साहब की भी राय है, बिलावल साहब भी कहते हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में। कि कोई ऐसा इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में, मुझे कोई एक इलेक्शन बता दें जिसमें ये ना हुआ हो कि धांधली नहीं हुई? बिल्कुल हुई है इलेक्शन हर ट्रिब्यूनल्स में, दफा एक नई बात होती है जी। तो ये तो हर इलेक्शन पे सवाल तो माजी और मौजूदा इलेक्शन में क्या फ़र्क है आपकी नज़र में? माजी और मौजूदा इलेक्शन सारे सेम है कि हर इलेक्शन पे उंगली उठती है। पिछले इलेक्शंस पे भी उठी, 18 में भी तो सिस्टम बैठा ना, उस टाइम PTI नहीं बेनिफिशरी थी। 18 में जी बैठा ना, RTS नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने कहा। इस दफ़ा जो है वो PTI ने कहा, अगली दफ़ा भी फिर कोई कहेगा। 2013 में जरदारी साहब ने RO इलेक्शन कहा था, बीबी ने कहा जी, बीबी ने अपने टाइम पे RO इलेक्शंस कहे। जी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे देखें ये अलायंस बन गया अपना 7 सितारों वाला, उन्होंने कहा 71 में जब वो जीते तब इन्होंने। लेकिन सर अभी अगर आप इलेक्शन में तो जाते हैं, आप पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो इलेक्शन है वो देख लें, सब पे कोई ना कोई गिला शिकवा हुआ। हाँ, तो वो एक पाकिस्तान में रीत है, रूटीन है। लेकिन माजी में सर होता है नहीं होता, लेकिन ये सर लेकिन माजी में अगर मोहतरमा ने कहा, जरदारी साहब ने कहा वो तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे, तो इस मरतबा आप समझते हैं कि PTI के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं है? देखिए इस पे कौन सा कोई ऐसा जो है वो बना, कोई अपना कमीशन बना कि जिसने तमाम इलेक्शंस को जो है वो स्क्रूटनी की हो, उन्होंने निचोड़ निकाला हो कि ये जो गिले शिकवे हो रहे हैं ये सही है या गलत है। उंगली हर दफ़ा उठती है, बातें उस पर होती हैं, उसके सही या गलत होने की तो अभी तक किसी जगह कोई प्रॉपर उस पर मोहर तो नहीं। चले सर वो तो अदालतों में केसेस हैं, लेकिन टाइम कम होगा। आखिर में आखिरी सवाल होगा कि ये जो मौजूदा आने वाले जो इलेक्शन है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिनारियो है, आने वाले इलेक्शन में बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बनेंगे और पीपल्स पार्टी का बहुत अच्छा इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन। लेकिन पंजाब में सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बहुत बेहतरीन इलेक्शन होगा पीपल्स पार्टी का, अल्लाह के फजलो करम से। पहले स्टेप से हम निकल चुके हैं, हमारा वर्कर जो है वो मुतहरक हो चुका है। आज के दिन जिस शहर में चले जाएं, जिस गली में चले जाएं, जो पुरानी पीपल्स पार्टी के लोग थे वो बाहर निकल आए हैं। आप बात करें, अभी देखें 1.5 साल पहले, आप साल पहले सोशल मीडिया पे बात करें तो कोई नहीं कहता था पीपल्स पार्टी जी। आज देख लें सोशल मीडिया पे पीपल्स पार्टी की तरफ से लोग बोलते हैं, वो कहते हैं, वो अपनी बात करते हैं। तो वर्कर का वो जो बदइतमादी थी वो ख़त्म हो गई, वो खड़े हो गए। अब अगला स्टेप है नोटेबल्स की, तो ढेर सारे लोग आएंगे इलेक्शन लड़ने वाले, पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। कहाँ से? यहीं से, पंजाब से। नून लीग तो देखें फुल है ना, अच्छा, उनके पास स्पेस नहीं है। ओके, स्पेस पीपल्स पार्टी के पास चलें। और ये जितनी PTI है, जो PTI के MNAs MPAs हैं, इन सब ने पीपल्स पार्टी में आना है, क्योंकि ये गए ही पीपल्स पार्टी से। राब्तों में है सर, और बिल्कुल राब्तों में भी हैं। टाइम आने पे आपको नजर आएगा। और पीपल्स कितनी पार्टी तादाद होगी पंजाब से? मेरे तादाद इतनी होगी कि हर हलके में पीपल्स पार्टी बेहतरीन पोजीशन में होगी, जीत या हार, फर्स्ट या सेकंड। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुख्तलिफ इशूज़ थे पंजाब के हवाले से और जो आइनी तरमीम के हवाले से जो बातचीत हो रही है उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।